जय हिंद दोस्तों। हम लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है क्या है। तो इसका नाम अप्सरा है। अप्सरा है ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर पॉल मुलर। डॉक्टर पॉल मुलर है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना ये कब हुआ था। तो ये 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ये कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है दोस्तों ट्राम्बे में। कहाँ पे है? ट्राम्बे में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे। होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे। तो ये हैनीमैन। कौन है? हैनीमैन है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। कल्पना चावला का जन्म ये कहाँ पे हुआ था। ये करनाल में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि एस्टिक सेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। एस्टिक सेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो ये जोसेफ लिस्टर के द्वारा। जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो ये किसकी तुलना की जाती है। तो ये किया जाता है स्कड की। स्कड से तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री ये कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है
कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट ये कहाँ पे किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया है। कहाँ पे? पोखरण में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो पहला परमाणु विस्फोट ये किए थे दोस्तों 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इसका नाम है इनसेट 2A है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि रडार का अर्थ क्या है? रडार का अर्थ क्या है? यानी कि रडार का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ये हुआ था दोस्तों 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज ये किए थे रोनाल्ड रॉस के द्वारा। रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज करने वाले हैं वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको इसमें बताना है कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो इंसुलिन की खोज करने वाले हैं दोस्तों, इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये 1990 में किया गया था। 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हुआ था 2003 में। 2003 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना ये 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1990 को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी। हैजा के टीका की खोज करने वाले कौन हैं। तो ये रॉबर्ट कोच है। कौन है, रॉबर्ट कोच हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो ये लीवेन हाक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना ये कब किया गया था। ये किया गया था 1987 में। 1987 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसके द्वारा किया गया है। ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। तो भारत के द्वारा दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था। ये किया गया है 11 से 13 मई 1998 को। 11 से 13 मई 1998 को ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह क्या था। तो ये है स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट ये जो कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखा है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।